हाँ साहब, ये जो कविता है बहुत लंबी है, लेकिन एक इसमें बंद लिखा गया 2020 में 8 अगस्त को। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और मन कुलबलाहट में था, तो 8 अगस्त को दिन के 2 बजे अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां लिखी गई कि खाई थी सौगंध राम की। मनोज जी, खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही, श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। ये सबसे अंतिम सीढ़ी होती है मंदिर की। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। और खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने कि कर सपना साकार अवध का, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। जय जय सिया राम। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आज मेरे साथ में हैं प्रोफेसर ओमपाल निडर साहब, जो पूर्व सांसद हैं और आपने ओजस्वी कविता के लिए बहुत आपका जाना माना नाम है। आप 1996 से 1997 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जलेसर सीट से, और उसके बाद में अभी आप बहुत ही शानदार राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए कविता पाठ करते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी से। सर, आपका स्वागत है अलीगढ़ में। जितने भी हमारे इसके श्रोता बंधु हैं, दर्शक हैं, सबको मैं जय श्री राम कहता हूं और भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपकी इसी सादगी भरी अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। आपका एक मशहूर गीत याद आ रहा है सर, जो बड़ा चल रहा था राम जन्मभूमि के दौरान, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आखिर ये गीत लिखने की आपके मन में कैसे विचार आया और रातों रात कैसे लिख डाला ये शानदार गीत आपने? देखिए, एक बहुत बड़े कवि थे देश के, श्रद्धेय बाल कवि बैरागी जी। हम उनके श्रोता भी रहे थे और साथ में जब कविता पढ़ने लगे तो एक गीत पढ़ते थे, वो चाचा नेहरू जिंदाबाद, हम बच्चों का है कश्मीर, अमर तिरंगे का कश्मीर। और चाचा नेहरू की प्रशस्ति गाते थे। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर, मैंने पढ़ा था कि धर्म के क्षेत्र में अगर भगवान की पूजा करेंगे तो मोक्ष मिल भी सकता है, लेकिन राजनीति में अगर हम व्यक्तिगत प्रशस्ति गाएंगे तो तानाशाही आएगी। एक मंच था बदनावर का 1976 में, तो 2 दौर चलते थे। मैंने ये कहा, दादा आप ये प्रशस्ति गाते हैं, ये मत लिखा करिए, आप तो बहुत बड़े कवि हैं। तो किसी ने कहा क्या लिखना चाहिए, मेरे मुंह से निकल गया बच्चा बच्चा राम का। बैरागी जी ने पीछे से कहा जन्मभूमि के काम का। और ये बात उस दिन के बाद आई गई सी हो गई। लेकिन जब यहाँ एक कांड हुआ 1992 में 6 दिसंबर को, उसके बाद किसी कवि ने कहा मैंने लिखा बच्चा बच्चा, तो बैरागी जी ने कहा तैने नहीं लिखा, मेरे विरोध में ओमपाल सिंह निडर ने लिखा। मैं दूसरी पंक्ति पे उनका नाम भी लेने वाला था, उन्होंने मुझे टोक दिया, रोक दिया, बोले अब मेरा नाम मत ले। और आज क्योंकि वो नहीं रहे तो मुझे कहने में परेशानी भी नहीं है, क्योंकि मैं उनका कोई अपमान तो कर नहीं सकता, इतने बड़े थे। मैंने पूछा दादा आधा तो पंक्ति आपकी है, आधी मेरी है। तो बोले जब तैने लिखा था और मैंने बोला था उस समय जन्मभूमि का मतलब भारतवर्ष था, लेकिन 1980 के बाद तैने जन्मभूमि का मतलब राम जन्मभूमि कर दिया। तैने इतना गाया है कि अब जन्मभूमि बोलते ही लोग राम जन्मभूमि समझते हैं, और मेरा विचारधारा कहाँ है तू जानता ही है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भैया तू दोनों पंक्ति अपने नाम से जोड़ ले। लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी से बताता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे शिक्षक और एक अच्छे लेखक कवि की एक शानदार पहचान है। कवि एक आईना होते हैं, तभी तो कहा गया है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आप जैसे कवि। तो सर, बात चल रही है अब देश में पूरे तरीके से मंदिर निर्माण चल रहा है, तो क्यों ना एक श्रोता दर्शकों को प्रसन्नचित्त करने वाली 2 पंक्तियाँ हों। देखिए, इसकी शुरुआत की 4 पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि क्या तरन्नुम में गाएंगे आप? नहीं, मैं अभी तो इसमें तहत में ही पढ़ूंगा। जी जी। और तरन्नुम में मैं गाता तरन्नुम में ही हूँ, तहत में पढ़ता हूँ थोड़ा सा। जी जी। ये कविता तहत वाली है। जी जी। ये गाने वाली नहीं है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्षमा मांगते हुए। 18 अप्रैल का दिन महावीर जयंती 1980
कवि सम्मेलन सहारनपुर में। बहुत बड़े गीतकार हुए हैं जो रहे नहीं हैं हमारे साथी राजेंद्र। तो उस समय एक वहाँ विधायक होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरा माइक छीन लिया। 1 घंटे तक मुझे सुनते बहुत थे लोग, तो 1 घंटे बाद माइक छीन लिया। मैं बैठ गया, ब्रजेंद्र अवस्थी संचालन कर रहे थे। उन्होंने मेरे कान में कहा, बेटा तू तो माँ भवानी का भक्त है, मैया से आज कुछ ऐसी 4 पंक्तियाँ मांग ले जो इतिहास बन जाए। और कुदरती माँ भवानी कृपा से, हालांकि जनता जब खड़ी हो गई तो विधायक जी को झुक करके क्षमा मांगनी पड़ी और कहा आप ही पढ़ेंगे, अध्यक्षता कर रहे थे। तो पहली 4 पंक्तियाँ उस दिन मेरे मुंह से निकल गई। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी प्रसिद्ध हो जाएंगी, इतने काम आएंगी। ध्यान रखें 18 अप्रैल 1980, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आंदोलन शुरू हुआ 1984 में विश्व हिंदू परिषद का। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी औकात बढ़ गई, मेरी पंक्तियाँ इतनी कीमती निकली, मैं जानता नहीं था। पहली 4 पंक्तियाँ थी कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। हाथ मेरा चला जाता था बार बार विधायक जी की ओर। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये पंक्तियां उस दिन मैंने पढ़ दी। इस पर जैसी प्रतिक्रिया हुई ईश्वर जानता है। पीछे से ओम प्रकाश आदित्य जी, जो बहुत बड़े कवि थे हास्य के, पूरी दिल्ली के कवि उनकी चोरी करके खमा खा रहे हैं आजकल। मुझे कहने में कोई डर नहीं लगता, इतना ही खराब आदमी हूँ मैं जरा। तो हुआ ये कि जैसे जैसे ये समय निकला तो कविता बढ़ती चली गई। आंदोलन जब तक शुरू हुआ तब तक मेरे 4 बंद बन चुके थे। उसमें से मेरा एक बंद था कि मंदिर तो अब बना। चारों ही बंद सुना दीजिए। आपके श्रोता भगवा कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं और सच में बड़े दिल से आपको सुन रहे हैं। सुनिए, पहली 4 पंक्तियां थी कि यह प्रश्न पंथ का नहीं, नहीं मजहब का है प्यारे भाई। यह प्रश्न पंथ का नहीं, नहीं मजहब का है प्यारे भाई। है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई। है प्रश्न हमारी संस्कृत का, यह रामायण कहती आई। जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। और उस समय की खास पंक्ति जो बहुत ज्यादा विरोध हुआ, हम हिंदू स्वाभिमान के हित, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसकी दूसरी पंक्तियां थी कि जिसे, क्योंकि लोग गाली देने लगे, फिर चिट्ठियों में गाली देते। तो इसका दूसरा बंद था कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फर्मा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है। यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है। उस समय का एक शब्द था, मैं प्रयोग आज नहीं कर रहा। यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है। गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। इसमें ये नहीं था कि मेरी तेरी सरकार, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कैसे बनेगा मंदिर, 450 साल से तो बना नहीं, क्या औकात है तुम्हारी, तुम कविता पढ़ के बना दोगे। तो मैंने 4 पंक्तियां उसमें माँ की कृपा से और जुड़ गई कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों, जब लोग ज़्यादा पीछे पड़ गए तो मैंने कहा मैं तुम हमें पहचानते नहीं हो असल में कि ओमपाल सिंह निडर किस मिट्टी से बना है। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं तो गंगा का अनुयायी हूँ। जो एक बार अकबरा कह देता है तो चाहे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए, अपनी जबान नहीं बदलता, माफ़ी नहीं मांगता। मैं उसमें से हूँ। इसलिए मैंने माँ की कृपा से 4 पंक्तियाँ पढ़ दी कि हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा। किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा,
यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी बीच में वो हमारी रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया। तो 2 बंद इस पर लिख गए। एक बंद उसमें से पढ़े दे रहा हूँ कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। अब घबराते क्यों हैं? क्योंकि तो सरकार जेल में डालने लगी रामशिला पूजन वालों को। रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा घर घर ये अलख जगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें विधायक जी बहुत सांसद जी आप बहुत ही शानदार पंक्तियां पढ़ रहे हैं और आपने जो सन 89 में सपना देखा था, हाँ, वो 80 से लेकर सवाल बहुत जल्दी प्रोग्रेस की ओर है और कामयाबी मिली। आप भाजपा से एमपी थे? मैं भाजपा से था, बिना मांगे टिकट मिला था माननीय कल्याण सिंह। अगर 2 सवाल पूछ लूं तो आप 2 सवाल नहीं 3 पूछो आप। अगर आप चाहें तो जवाब ना दें। नहीं, मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश भर में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनेशन की बात हुई, चंदा कलेक्ट हुआ और उसमें बड़ी तादाद में चेक बाउंस हुए। ऐसे राम भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते। जब उन्होंने चेक काट कर दिए थे तब उनकी इच्छा अच्छी थी। किसी कारणवश किसी पर पैसे नहीं रहे होंगे, किसी की नीयत कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन थे तो राम भक्त। हिम्मत तो बढ़ाई उन्होंने। जब कोई आदमी रास्ते में फंस जाता है परिवार के साथ और चोर डकैत उसे घेर लेते हैं तो वो बहुत जोर से आवाज़ लगाता है, बचाओ हमें चोरों ने घेर लिया। और 2 किलोमीटर से आवाज़ आती है चिंता मत करो अभी पहुँचे, तो उसका साहस बढ़ जाता है। हम यही मान लेते हैं साहस तो बढ़ाया लोगों ने, साहस बढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात है। आप अपने समय के बड़े पॉजिटिव नेता रहे होंगे। एक सवाल और है माननीय एमपी साहब, सवाल ये है कि राम जन्मभूमि पर खरीद फरोख्त को लेकर बड़ी कमीशन दलाली की बात सामने आई है, भ्रष्टाचार की बात आई है, कहाँ तक सहमत है आप इस बात से? देखिए एक चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने, वो विषयांतर हो जाएगा। आजकल बड़ी चौपाइयों पर चर्चा कर रहे हैं लोग, ज्ञान तो है नहीं लोगों को। तो एक चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जो दलाल किस्म के लोग खानदानी दलाल हैं वो तो माननीय चंपत राय जी पर और उनकी टीम पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल दलाली कुछ सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने दान दिया प्रभु के चरणों में समर्पित कर, उनमें से एक व्यक्ति बताइए कोई कह रहा हो जिनके परिवार ने बलिदान दिया, अपने बच्चे खोए, जिन्होंने डंडे खाए, जो जेल काट के आए, और लाखों लोग गए थे, पूरे देश में तो करोड़ों लोग गए थे, तो उनमें से तो कोई कहे ना। मैं भी जानता हूँ, कहने की क्या आवश्यकता है, खुलासा हुआ करोड़ों की नहीं खुलासा हुआ, लेकिन उसमें हमारे किसी जो समिति के लोग हैं मंदिर निर्माण की समिति में, उन्होंने कोई दोषी नहीं है और किसी ने एक नया पैसा वो ले भी नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते तो अपना घर बार क्यों छोड़ते? आप सोचिए, अपना परिवार बचा के बैठ जाते। माननीय एमपी साहब आप बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। एक सवाल और पूछना चाहते हैं, फिल्म पठान आ रही है जी, और चूंकि आप कवि हैं, दूरदृष्टि व्यक्ति हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, फिल्म पठान में ऐसी क्या समस्या थी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विरोध की बात थी और आज फिल्म का हाउस खुल जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जहाँ तक उसके विरोध का सवाल है तो वो चित्र मैंने भी गाने का जो उसका शुरू में आया मैंने देखा, जिसमें लगभग वो तारिका जो है, मैं एक्ट्रेस को हिंदी में तारिका कहता हूँ, तो वो तारिका लगभग नंगी है। मेरी दृष्टि में ये नंगापन है, औरों की दृष्टि में हो ना हो। और नंगापन तो महोदय राज कपूर साहब सन 80 के दशक से दिखाते चले आ रहे हैं, तब तो आपत्ति नहीं करी किसी ने। नहीं, राज कपूर साहब की जो नंगापन दिखाने की दृष्टि थी उसमें भी नंगा नहीं था। राम तेरी गंगा मैली का जो दृश्य नदी के किनारे, फिल्म मंदाकिनी हीरोइन जो स्नान करने का दृश्य, मैं समझ, आप उसे क्या कहेंगे? मैं समझ गया, लेकिन फिर भी जो इसमें भावना थी और उसमें जो भावना थी, दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि दोनों प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे थे, चाहे राज कपूर साहब हों और चाहे ये साहब हों, और वो सीन इन्होंने हटा भी दिया। और रहा हाउसफुल का सवाल, तो देश में 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें कम से कम 15-16 करोड़ तो
सब मिला करके हिंदू विरोधी हैं, जिन्हें हमारे विरोध में वहाँ जाना ही है पैसा खर्च करने। तो हाउसफुल क्या, वो तो हाउस के बाहर भी अगर स्क्रीन लगा दें तो वहाँ भी जाके पहुँच जाएंगे। अब जिन्हें गुई खाना है, सुअर को आप कितनी मिठाई खिलाएं बीमार हो जाएगा। आप लेकिन मान्यवर उसमें तो जय हिंद और देशभक्ति के प्रति नहीं, सेना के अफसर को बनाया गया। एक मिनट, राष्ट्रीय एक भारतीय सैनिक के लिए आप इस तरीके के, मुझे वोट ठोकना नहीं चाहिए इस पत्रकार को। मैं ये जानता हूँ कि जिन बेहुदे बेईमानों को, गाय खाने वालों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना होता है, मेरी दृष्टि में चूतिया बनाना होता है, तो वो महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं अपनी कविता में, गंगा का नाम लेते हैं, गाय का नाम लेते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तो हम इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हारे परदादा ने जो गलती की थी फिर उससे सुधार क्यों नहीं लेते? तो चुप हो जाते हैं। और जब वो देते हैं ना हमारे जैनी अपना मूवमेंट, उन्हें ये, और वो जैन का भी लिखते हैं आजकल बहुत से बेहूदे लोग, मैं उसकी कौम का नाम नहीं लेगा, तो उस मूवमेंटों को फेंक के चले जाते हैं, घर नहीं ले जाते। मैंने पकड़ लिए, मैंने क्यों? बोले हमारे यहाँ तो वर्जित है। मैंने कि तुम तो इतने बड़े भारी जैन बन रहे थे वहाँ, है क्या मतलब है इसका? तो ऐसे लोग थोड़े बहुत थोड़ी हैं देश में। 135 करोड़ में से 15-20 करोड़, जिस देश में 8 करोड़ तो विदेशी रह रहे हों, 7 करोड़ तो बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो वहाँ हाउसफुल जाने में क्या परेशानी है? मान्यवर पूरे देश में भाजपा में है, पूरा देश भगवा कलर में अभी नहीं है। 2024 में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे 2024 में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोई चुनौती नहीं आएगी। पूरा देश जानता है कि किसने देश बांटा था। हमारे जैसे तमाम करोड़ों लोग देश में हैं, अरबों लोग देश में, जिनके खानदान के हस्ताक्षर बंटवारे पे नहीं है। मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। वो श्रीमान जी अपने खानदान को पढ़ें कि हस्ताक्षर किसके हैं बंटवारे पे। तो देश तोड़ा किसने, आप समझ रहे हैं? और आप जोड़ कैसे रहे हैं इसे? कहाँ से जोड़ देंगे आप? ये तो जुड़ा हुआ देश है। अभी तो 42% की जागृति आई है, 52% आ जाएगी तो तुम कितने ये बूसट भी उतार देना अपनी, कितने चूजे खा लेना। मान्यवर 35 वर्ष हो चुके हैं आपको राजनीति से दूर हुए, या मतलब आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद नहीं बन पाए। क्या इस बार 2024 में दाव खेलने की प्रोग्रामिंग में? देखिए, बिना मांगे टिकट माननीय कल्याण सिंह जी ने, माननीय अटल जी ने, राजमाता जी ने मुझे दिया था 91 में। वो किसी कारणवश, साधुओं के कारण अडवाणी जी ने काट दिया। मुझे बुरा लगा नहीं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं था। फिर 96 में उन्होंने जीते हुए साधु का टिकट काट के मुझे दे दिया, जनता ने मुझे जिता दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं उस जनता के प्रति बहुत आभारी हूँ। उनके कवि सम्मेलन में कभी कुछ मांगता नहीं, जब बुलाते हैं प्यार से मैं जरूर जाता हूँ। जिस दिन नहीं होता क्षमा मांग लेता हूँ। आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार सभी लोग करते हैं। क्या 2024 में दाव खेलेंगे? नहीं, अगर मुझे वो टिकट देंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, और नहीं देंगे तो मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ तेज तर्रार पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर साहब, जिन्होंने बहुत सी बातें की और अपनी क्रांतिकारी कविताओं के माध्यम से मंदिर आखिर निर्माण कराने में कामयाबी हो गए। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मनोज अलीगढ़ी को प्रेम स्नेह देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। फिर भी मैं अभी इसका एक कवि सम्मेलन पढ़ के गया था वेदमणि का। वो मेरा 10,216वां कवि सम्मेलन था, और अगला जो कार्यक्रम मेरा होगा वो 10,219वां होगा। वो 4 फरवरी को होगा, वह हो सकता है उससे पहले ही कोई बुला ले, नहीं 4 को तो होगा ही होगा। अब आप अंदाज लगाइए जनता कितना प्यार करती है। मैं इसलिए बार बार जनता के प्यार की बात करता हूँ कि न बुलाए सरकार, न बुलाएं लोग, न धनाढ़ लोग जो हैं, क्यों भाई, जिन्हें ये हाउसफुल करना है पठान फिल्म का, वो न बुलाएं। क्या फर्क पड़ेगा मुझ पे, क्यों भाई।